आकला का लफ्ज़ अरबी में अक्सर जो है वो यही तर्जुमा किया था कि मुंह से खाना, इससे ये मुराद नहीं होता है। कुरान में ये लफ्ज़ आकला का इस्तेमाल होता है इस्तेमाल करने का, यानी जो चीज़ें भी, जैसे आप कहते हैं ना कि माल खा गया है, माल तो बंदा नहीं खाता है, खाता तो खाना है, लेकिन बंदे हमारी उर्दू में भी इस्तेमाल होता है, अरबी में भी ये इस्तेमाल होता है, और कुरान में भी ये लफ्ज़ इसी तरह इस्तेमाल होता है कि ये लोग ये इन्हीं के बारे में कि ये खाते हैं अकलू अमवालन नास, लोगों के माल खाते हैं। तो माल खाने का मतलब ये होता है कि आप दूसरों के मालों को इस्तेमाल करते हैं। आकला का माना इस्तेमाला का बन जाता है, यानी अमल में ले आते हैं, अपने इस्तेमाल में लेते हैं, उसको हासिल कर लेते हैं। और तो अल्लाह ताला फरमाता है लाअकलू, तो खाते। ये लफ्ज़ बोला इसलिए जाता है कि यानी ऐसा ना होता कि सिर्फ पैदा करते, नहीं, इस्तेमाल भी करते। यानी यह है कि अल्लाह ताला बहुत सारे वक्त ऐसे भी होते हैं कि बहुत सारी चीज़ें इंसान को अल्लाह ताला देता है, लेकिन वो इस्तेमाल नहीं कर सकता है, खा नहीं सकता है उसके पास सब कुछ है, लेकिन उसको मना है, उसको नहीं इस्तेमाल ही नहीं कर सकता है, या उस इस काबिल नहीं है। अब मसलन अब एक बंदा जो है उसकी उम्र काफ़ी गुजर गई है, चल फिर भी नहीं सकता है, उठ बैठ भी नहीं सकता है। अब उसको अगर महल मिल भी जाए तो उन महलों को क्या वो करेगा? हाँ, वो तो अपने महलों को विजिट भी नहीं कर सकते, देख भी नहीं सकते कि कितने कमरे हैं। हाँ, वो तो इतनी सी सीढ़ी भी नहीं चढ़ सकता है। तो इस तरह का ये आकलू नहीं होता है। माल अल्लाह ताला फरमाया तो लाअकलू, यानी है अल्लाह ताला ऐसे वसाइल फराम करता और ऐसी तरतीब देता कि वो इस्तेमाल भी करते, यानी मौजें भी करते।